गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मेथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। अभी थोड़े दिन पहले लोको पायलट की वैकेंसी निकल चुकी है और कल से टेक्नीशियन की वैकेंसी चालू हो चुकी है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल। यानी कि 8 अप्रैल तक आप टेक्नीशियन के फॉर्म डाल सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन पूरा आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है। टेक्नीशियन में दो तरह की वैकेंसियां हैं, एक सिग्नल फर्स्ट है, एक सिग्नल थर्ड है। सिग्नल फर्स्ट की वैकेंसी में वो अप्लाई कर सकता है जिसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है। जबकि जो सेकंड है सिग्नल थर्ड, इसमें ऐसा व्यक्ति जिसने 10th के साथ आईटीआई कर रखी है या फिर जिसने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th की है, वो टेक्निकल सिग्नल थर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी पहले जाके अप्लाई कर दें। 8 तारीख का इंतजार नहीं करें क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप अभी एक दो दिन में जाके अप्लाई कर दें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज जो था उसका मान निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले बताए थे, मतलब दो तरीके बताए थे। एक तो था कि फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था हमारा, विशोधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर समय। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकाल सकते हैं। और एक हमने बताया था कंसेप्ट, जिसमें क्या होता है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष का अलग अलग ब्याज निकालना होता है। फिर हम सबको आपस में जोड़कर कुल चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालते हैं। ठीक है। आपको बताया था कि जब दर का मान इस तरह से दिया हो जो संख्या कटे नहीं, यानी कि दर का मान आपको 3%, 7% ऐसे कुछ दिया है, या समय आपको भिन्न में दिया है 2 वर्ष 3 माह या 1 वर्ष 8 माह, तो उस कंडीशन में आप चक्रवृद्धि ब्याज या फिर विचलन का मान निकालने के लिए फॉर्मूले की जगह कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने कंसेप्ट को नहीं देखा हो तो वो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर पिछली वाली जो वीडियो है जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन का मान निकालना कंसेप्ट से बताया था, उसको समझ ले। बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है और ट्रिक है, जिससे आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अगला टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जगह मूलधन, दर या समय, इसमें से कोई भी एक राशि का मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का, दर का या फिर समय का मान ज्ञात करना है, तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर/2 की पावर टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी गुणा में रहेगा तो भाग में, ए अपॉन पी, यानी कि मिश्रधन और मूलधन का जो अनुपात होता है 1 प्लस 10/100 की पावर समय के इक्वल होता है। ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन, दर या समय, तीनों में से कोई भी राशि जो है उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है। ए मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है, पी यानी कि आपका प्रिंसिपल होता है, आर आपकी दर, और टी आपका टाइम होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, जैसे अगला टाइप, टाइप 4, तीन टाइप हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अगला टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे मूलधन, दर या समय में से कोई भी एक राशि का मान ज्ञात किस तरह से किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, इसमें आपसे बोला गया है कि आपने किसी व्यक्ति को 8,000 रुपए की धनराशि उधार दी है 5% की दर से, और वो धन कितने वर्षों के बाद जो है 9,261 हो जाएगा। यानी कि मूलधन का मान आपको कितना दिया है, 8,000 रुपए, और धन जो है आपसे बोला गया 5% की दर पे आपने उधार दिया, और धन कितना हो जाता है 9,261। देखो, धन जितना हो जाता है, दुगना तिगना 5 गुना, ये जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ठीक है। तो मूलधन का मान दिया है, दर का मान दिया है, मिश्रधन का मान दिया है। क्या पूछे आपसे, समय।
और अभी आपको बताया मूलधन, दर या समय, कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन पी मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर समय। अब देखो मिश्रधन का मान कितना दिया है हमें 9261 और मूलधन का मान कितना है 8000। दर का मान दिया है 5%, समय का मान मुझे निकालना है। अब देखो एक बार दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज आपको तभी समझ में आएगा जब आप 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बार अपने क्वेश्चन में काम में आएगा। आपको 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होना जरूरी है। हालांकि हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें याद होना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन के बीच में अगर हम स्क्वायर और क्यूब का मान निकालते हैं तो टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए हमें मैथ में कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेगी। कंपटीशन को अगर आपको फाइट करना है तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा, याद भी करना है, समझना भी है कंसेप्ट को, ठीक है, और कुछ चीजों पे हमें प्रैक्टिस भी करनी है। और सबसे लास्ट में जो है हमें मॉडल टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना है। जब इस सब चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर हम कंपटीशन को इजीली फाइट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें मिश्रधन मूलधन का अनुपात दिया था, यानी कि मान दिया था, हमने अनुपात में लिख दिया। यहां से हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, या तो आप बटे में करके एलसीएम ले लो, या सिंपली आप 100 को 1 से गुणा कर दो, 100 एकम 100 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 105 बटे 100। यहाँ पर सिंगल संख्या थे, हम इसको इस तरह से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 100 एकम 100 और प्लस है तो 5 जोड़ दिया, माइनस होता तो माइनस कर देता। यहाँ 5 से कट जाएगा तो कितना आएगा 21 बटे 20। तो 9261 बटे 8000 बराबर क्या 21 बटे 20 की पावर 3। तो यहां से हमें समय का मान निकालना है। अब देखो हमें टी यानी कि समय का मान इस तरह से रखना है जिसको रखने पर बाएं और दाएं पक्ष का मान समान हो जाए। अगर मैं समय का मान 1 साल रखूंगा तो 21/20 ही रहेगा, इसके इक्वल तो नहीं है। अगर मैं टी का मान 2 लेता हूं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का होता है 400, तब भी इक्वल नहीं आएगा। लेकिन मैं समय का मान 3 लेता हूं तो देखो टी इक्वल टू 3, तो 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। यानी कि अगर समय में 3 साल रख देता हूं तो बाएं और दाएं पक्ष का मान समान हो जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में समय का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम मूलधन दर या समय का मान इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। आया होगा आपको समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत दर, यानी कि दर का मान हमें निकालना है। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 4 गुना हो जाएगा, कितने साल में 2 साल में। समय हमें दिया है 2 साल। अब देखो धन पता नहीं है तो धन मैंने मान लिया कि मानक धन कितना है 100 है। धन कितना हो जाता है 4 गुना, तो कितना लिख देंगे हम 400 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे धन का मान निकालना है, धन पता नहीं था, लेकिन धन कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। आप यहाँ पे धन को x भी मान सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x। a मानेंगे तो 4a, मैंने सिंपली 100 मान ले तो कितना हो गया 400। धन का मान निकालना है। कंसेप्ट वही मूलधन दर या समय, कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला जो होता है a अपॉन पी इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। धन माना था 100, धन कितना हो गया 4 गुना यानी कि 400। दर का मान मुझे निकालना है और समय कितना दिया है 2 साल। समय कितना दिया है 2 साल। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो मुझे दर का मान निकालना है, जिस संख्या का मान निकालना है उसके ऊपर क्या है घात है, तो घात को पहले हटाना पड़ेगा। एक कंसेप्ट जो छोटे छोटे कंसेप्ट है मैथ के वो आपको याद रखने हैं। जैसे अगर कोई संख्या प्लस में है इसको उधर भेजते हैं तो संख्या किसमें हो जाएगी माइनस की।
यानी कि जब पक्षांतर करते हैं, संख्या को दाई या बाई ओर भेजा जाता है, तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में। अगर संख्या गुणा में होती है तो भाग में आ जाती है, भाग वाली संख्या गुणा में चल जाती है। इसी प्रकार से अगर हमें घात हटानी है, यानी कोई संख्या का मान निकालना है, उसके ऊपर पावर है, तो जब पावर को हटाते हैं, पावर को दूसरी ओर भेजते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पे दो के बटे में, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, तो हमेशा क्या मानना है, एक, सबका मालिक एक। तो दो के बटे में कुछ हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। अब देखो दर का मान मुझे निकालना है, तो हम घात को हटाएंगे, घात यहाँ पे 2/1 है, हटाने का मतलब घात को इधर भेजेंगे हम, तो घात क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि जब भी पावर का हम पक्षांतरण करते हैं, तो पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 2/1 का उल्टा क्या हो गया, 1/2, या क्या बच गया, 1 प्लस आर बटे 100। ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको याद होना जरूरी है, कि संख्या प्लस की है तो माइनस में हो जाती है, गुणा की तो भाग में चल जाती है, जब घात को हटाते हैं तो घात क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ये सभी चीजें हम बेसिक मैथ में पढ़ते हैं। इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो, घात 1/2 का मतलब होता है दी गई संख्या का आपको वर्गमूल करना है। घात 1/3 का मतलब होता है घनमूल करना है, क्यूब। तो यहाँ पे 1/2 है तो वर्गमूल कर देंगे, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, एक का तो 1 होता है, अपना क्या है 1 प्लस आर बटे 100। अब एक को इधर भेजेंगे, संख्या प्लस की है, एक प्लस का है, एक को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर आर बटे 100। दो में से एक गया तो कितना बच गया, एक बराबर आर बटे 100। तो यहां से दर का मान हम निकाल लेंगे, तो दर का मान हमारे कितना जाएगा, 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से मूलधन, दर या समय का मान निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि आपने 6,250 रुपए की धनराशि जो है, कितने प्रतिशत की दर पर हम उधार दें, ताकि इस धनराशि पे हमें 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना मिले, 1,040 रुपए। 6,250 रुपए की धनराशि हमें उधार देनी है, और उस पर हमें 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, 1,040 रुपए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, आपसे बोला गया मूलधन का मान है 6,250 रुपए, ये धनराशि आपने किसी को उधार दी है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और 2 साल के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, 1,040 रुपए मिलता है। आपसे पूछा है कि दर का मान क्या होगा। अब देखो, दर, मूलधन या समय, कोई भी राशि हमें निकालनी है, फॉर्मूला होता है ए अपॉन पी बराबर 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, मिश्रधन और मूलधन होता है। अब यहाँ पे मूलधन तो दिया है, ब्याज दिया है, मिश्रधन नहीं दिया, तो हम निकाल सकते हैं। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। तो यहां से मिश्रधन का मान आ जाएगा हमारे 7,290। इनको आपस में जोड़ दिया, मूलधन में ब्याज जोड़ने पे क्या मिल जाता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का मान कितना हो गया, 7,290। धन का मान निकालना है, फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे। मिश्रधन का मान 7,290, मूलधन का मान 6,250, धन का मान मुझे निकालना है, और समय कितना दिया है, 2 साल। देखो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसी के जैसा है। एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब देखो घात 2 है, इधर आएगी तो घात क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। दो का उल्टा क्या हो जाता है, 1/2। पावर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/2 हो गई। 1/2 का मतलब हमें संख्या का स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है। 27 का होता है स्क्वायर 729, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। तो यहां से हमने इसको सोल्व किया,
अब देखो दर का मान मुझे निकालना है, एक प्लस का इधर आएगा तो किसको जाएगा, माइनस का, तो एक को हम माइनस कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो बटे में कुछ नहीं, एक मान लो, या तो आप एलसीएम ले लो, ये सिंपल, 25 एकम 25, 27 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 2/25। ये भिन्न भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। इन सबकी वीडियो बेसिक मैथ में हमने बना रखी है, आप चाहे तो वहां जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। 25 एकम 25, 27 में से 25 का कितना बचा, 2/25, बराबर क्या हो गया, 8/100। अब देखो, अगर संख्या बराबर में है, सिंगल संख्या, इधर भी एक सिंगल संख्या है, इधर भी एक सिंगल संख्या है, अगर संख्या बराबर में है या फिर संख्याएं गुणा में आपस में बराबर में है, तो ऊपर की संख्या ऊपर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर आपस में कट जाते हैं। तो 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, ना क्या बचेगा, 2/1 बराबर 8/4। तो यहां से दर का मान कितना आ जाएगा, 8%। तो इस तरह से हम आसानी से फॉर्मूले का यूज करके मूलधन, दर और समय का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक और क्वेश्चन इसी तरह का हमारे सामने है। इसमें आपसे बोला गया कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए की धनराशि जो है 2 साल में 676 रुपए हो जाएगी। कितने रुपए की धनराशि, यानी कि क्या पूछे इस बार हमसे, मूलधन का मान पूछा है। धन का मान कितना दिया है, 4% हमें दिया है, ठीक है, और धन कितना हो जाता है, 676 हो जाता है। धन का मान मुझे 4% दिया है, मूलधन मुझसे पूछा है, धन कितना हो जाता है, 676 रुपए हो जाता है। विषधन का मान मुझे दिया है, धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो इसका मान मुझे दिया है 676, धन का मान मुझे दिया है 4%, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। मूलधन मुझे निकालना है। अच्छा, तो मूलधन, दर या समय, कोई भी एक राशि निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, A/P = 1 + R/2 धन कितना हो गया, 676। मूलधन मुझे निकालना है, दर का मान कितना है, 4%, और समय कितना है, 2 साल। वैल्यू रख दी मैंने, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई, 100 एकम 100 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 एकम 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104/100, घात कितनी आएगी, 2। इसको सोल्व करते हैं, देखो 4 से कट जाएगा 26 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो क्या 26/25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 25 का कितना होता है, 625। अब वही संख्या बराबर में है, अंश अंश हर हर आपस में कट जाते हैं, समान संख्या कट जाएगी एक बार, ठीक है। तो यहाँ और कीजिए, गुणा कर देंगे इनको, तो पी एकम पी, तो पी यानी कि मूलधन का मान कितना जाएगा, 625 रुपए, यह आ जाएगा मेरे मूलधन का मान। आगे समझ में, तो इस तरह आसानी से हम फॉर्मूले का यूज करके चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन, दर या समय, कोई भी एक राशि का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला टाइप देखेंगे जो भी इससे मिलता जुलता है। अब देखो, मूलधन, दर, समय निकालना, ऐसे क्वेश्चन जो है स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत बार जो ऐसे क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं और एसएससी के एग्जाम में भी आ चुके हैं। अगर आप लास्ट ईयर के लोको पायलट और ग्रुप डी के एग्जाम उठा के देखेंगे तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। लास्ट ईयर जब लोको पायलट का पेपर हुआ था, उसका ही क्वेश्चन था। अब देखो, अगली टाइप हम देखते हैं, अभी जो पढ़ा उससे काफी मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है, वही हमें समझना है। अब जैसे आपसे बोला गया, कोई जो धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से आपने उधार दी, 3 साल के बाद 4,000 रुपए हो जाती है, और 5 साल के बाद
4,410 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना और ध्यान से समझ लेना। आपसे बोला गया कोई धन आपने उधार दिया तो 3 साल के बाद धन कितना हो जाता है 4,000, और वही धन 5 साल के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से उधार देते हैं तो वही धन 5 साल के बाद 4,410 रुपए हो जाता है। मुझसे पूछा मूलधन का मान क्या है। 3 साल के बाद धन कितना हो गया 4,000। देखो धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं मिश्रधन अमाउंट, यानी कि 3 साल के बाद और 5 साल के बाद हमें मिश्रधन का मान दिया है। हमसे पूछा है मूलधन। ऐसा क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज में भी किया था, वहां पे तरीका अलग है क्वेश्चन करने का, यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वही हमें समझना है। तो 3 और 5 साल के बाद हमें मिश्रधन का मान दिया है, क्या पूछा है मूलधन। देखो वापस से क्या निकालना है मूलधन, मूलधन दर या समय निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, एक बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 समय, फॉर्मूला वही लगाना है। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 समय। अभी तक हम चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं और इसी से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें दो अलग अलग मिश्रधन दिए गए हैं तो इस फॉर्मूले से हम 2 बार यूज करेंगे और 2 इक्वेशन बनाते हैं। जैसे पहले आपसे बोला गया 3 साल के बाद धन कितना हो गया 4,000, तो धन का मान 4,000 हो जाता है अगर मैं धन को उधार देता हूं 3 साल के लिए। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसी धन को मैं 5 साल के लिए उधार दूं तो धन कितना होता है 4,410 हो जाता है अगर मैं सभी 5 साल लेता हूं। तो यहां से हमने क्या किया 2 इक्वेशन बना ली। अब देखो मुझे धन का मान निकालना है, धन का मान यहां भी निकाल सकते थे लेकिन दिक्कत क्या है कि मूलधन का मान पता नहीं है। धन का मान मुझे निकालना है, सॉरी मूलधन नहीं निकालना, धन का मान मुझे निकालना और हमें मूलधन का मान भी नहीं पता। तो क्या करते हैं हम, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पे। 2 इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये बड़ी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा है टाइम की, ये छोटी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पावर की टाइम कम है, यानी कि टाइम की जो मान है यहाँ पे क्या 3 है यहाँ पे 5 है, तो इसका मान कम है इसका मान ज्यादा है। तो मुझे क्या निकालना है दर का मान। तो मैं क्या करता हूँ, मूलधन का मान भी पता नहीं है, मैं क्या करता हूँ इन दोनों समीकरणों को आपस में डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि बड़ी समीकरण में छोटी समीकरण का भाग दे देते हैं। अब भाग देने से क्या होगा, देखो आप चाहो तो इनका भी यहीं पे भाग भी दे सकते हैं या फिर ऊपर लिख ले आप बड़ी समीकरण, समझने में आसानी होगी। बड़ी समीकरण में हमने क्या किया, छोटी समीकरण का भाग दे दिया। अब भाग देने से क्या होगा, देखो मूलधन कट गया, एक चर राशि कट चुकी, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया 441/400। अब देखो कंसेप्ट, यहां पर क्या है 1 प्लस r/100, यहाँ पे क्या है 1 प्लस r/100, अंश और हर में समान संख्या है, अंश हर में समान संख्या है। अगर समान संख्या बटे में होती है, समान संख्या बटे में होती है तो घातांक नियम के अनुसार घातें आपस में घट जाती है। जैसे अगर आपको x की घात 6/x की घात 5 दिया है, अगर समान संख्या बटे में है तो घातें आपस में घट जाती है, घातांक नियम। और अगर गुणा में हो समान संख्या तो घातें जुड़ जाती है, उसी का हम यूज करेंगे। क्योंकि ऊपर और नीचे समान संख्या है, बटे में है तो घातें घट जाएगी, तो घातें घटेगी, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2, घातें आपस में घट जाती है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या 441/400 बराबर 1 प्लस r/100 बच गया केवल, घातें आपस में घट गई। अब दर का मान निकालना है, वही घात क्या है स्क्वायर में, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्गमूल, यानी घात उल्टी हो जाएगी, तो घात क्या हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब होता है दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है। 441 का वर्गमूल 21 होता है, 400 का होता है 20, बराबर 1 प्लस r/100। दर का मान निकालना है, एक प्लस के अंदर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का,
देखो इसको सोल्व करेंगे, 20 से कम 20, 20 से कम 20, 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/20। 20 से कम 20 और 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/20, यानी कि वही एलसीएम लिया है हमने। और संख्या बराबर में है, अगर संख्या बराबर में होती है, गुणा में हो या फिर सिंगल संख्या हो, संख्या बराबर में दे रखी है, या तो दोनों तरफ सिंगल संख्या हो या फिर संख्या गुणा में हो, तो हर से हर और अंश से अंश आपस में कट जाता है, 20 से कट जाएगा 105 बार, तो यहां से दर का मान कितना आ जाएगा, 5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, आपको आना और समझना जरूरी है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। देखो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई धन जो है 3 साल में 4,000 और 5 साल में 4,410 रुपए हो जाता है, आपसे पूछा गया था कि दर का मान क्या होगा। तो चूंकि मूलधन दर या समय कोई भी एक राशि मुझे निकालनी होती है, तो फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। इसका यूज करते हैं। चूंकि हमें यहाँ पर दो मिश्रधन का मान दिया था, तो इस फॉर्मूले से हमने दो इक्वेशन बना ली। अब हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पे मूलधन का मान भी हमें पता नहीं है, तो हमने बड़ी वाली इक्वेशन में छोटी वाली इक्वेशन का भाग दे दिया। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया। भाग देने से क्या होगा, p आपस में कट गया क्योंकि समान संख्या है। यहाँ पर भी समान संख्या जो है वो बटे में है, तो घात आपस में घट जाएगी। तो घातों को घटा दिया, 5 में से 3 की घात कितनी आएगी, 2। यहाँ पर हमने घात 2 को हटाया तो वर्गमूल आ गया, और वहां से हमने दर का मान निकाल लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर का मान मेरा कितना आ गया, 5%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर ऐसा एक क्वेश्चन और हम करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको हर चीज बिल्कुल समझ में आएगी। देखो ऐसा नहीं है आपको मैं बताऊं कि एक गाइड है या कहीं कोई क्वेश्चन लिखा है, वहां से क्वेश्चन उठाया और डायरेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देखना पड़ता है कि लास्ट ईयर पैटर्न क्या था, अब क्या पैटर्न हो सकता है, अभी लेटेस्ट जो सेंटर की वैकेंसी है उनमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका एनालिसिस करने के बाद में ही क्वेश्चन लाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन को ढूंढने में, उसको लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको तो सब कुछ पकाया मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही है, बस आपको खानी है और तरीके से खानी है। अगर आप खिचड़ी खा ली, यानी कि आपने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया, तो मेरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो अभी 3 वैकेंसी सेंटर के लगातार है, एक लोको पायलट है, इसके बाद जो वैकेंसी अपनी टेक्नीशियन जो आज आ चुकी है, और उसके बाद आने वाली वैकेंसी ग्रुप डी है। 3 वैकेंसियां एक साल में आ रही है। तो अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो पूर्ण विश्वास है कि आपका किसी न किसी वैकेंसी में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। विश्वास रखिए अपने ऊपर, मेहनत कीजिए। मैथ में, रीजनिंग में कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट करके हमें बताएं। कोई भी टॉपिक या किसी भी चीज में आपको समझ में आता है, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसको आसानी से और तरीके से या फिर और कोई तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो ऐसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो आपसे बोला गया कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के बाद 6,400 हो जाती है, और 6 साल के बाद 12,500 हो जाती है, तो आपसे पूछा है कि दर का मान क्या होगा। सही ऐसा क्वेश्चन है जो भी हमने किया था। आइए इसको भी करते हैं। आपसे बोला गया कोई धन 3 साल के बाद 6,400 हो जाता है, और वही धन 6 साल के बाद 12,500 रुपए हो जाता है। आपसे पूछा है कि दर का मान क्या होगा। तो सेम अपना जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। तो फॉर्मूले का हम, चूंकि हमें दो अलग अलग मिश्रण का मान दिया है, तो फॉर्मूले का हम दो बार यूज करते हैं, यानी कि दो इक्वेशन बना लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी। तो मिश्रण का मान 6,400 है, तो समय कितना है, 3 साल। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और अगर मिश्रण का मान 12,500 है, तो समय कितना है, 6 साल। यहां से वही बड़ी समीकरण में छोटी का भाग दे लेते हैं हम।
यानी कि दूसरी इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन का भाग दे देंगे। तो भाग देने से क्या होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहां बच गया 125/64। समान संख्या है, बटे में है, घाते घट जाएगी। 6 में से 3 जाएगा तो घात कितनी बचेगी, 3। अगर समान संख्या बटे में होती है तो घाते घट जाती है, और समान संख्या गुणा में होती है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। अब मुझे दर का मान निकालना है, घात कितनी है, 3। देखो जब भी घात को हम दाई से बाई भेजते हैं या बाई से दाएं भेजते हैं तो घात उल्टी हो जाती है। बटे में कुछ नहीं है, क्या मान सकते हैं, 1। तो 3/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। तो यह हो जाएगा 1/3। यहाँ क्या हो गया, 1+r/100। घात को हमने दाएं से बाई ओर भेज दिया। अगर 2 को भेजते तो क्या था, 1/2। 3 को भेजा तो क्या आएगा, 1/3। 1/2 का मतलब होता है कि संख्या का वर्गमूल करना है। 1/3 का मतलब क्या होता है कि आपको संख्या का घनमूल करना है। तो ना घनमूल करेंगे, 125 का घनमूल होता है 5 और 64 का होता है 4। 1+r/100। अब देखो दर का मान निकालना है, 1 को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है, चिन्ह बदल जाएगा। वही एलसीएम ले लेंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4 बराबर r/100। ठीक है, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया, 1/4 बराबर r/100। संख्या बराबर में है, आपस में कट जाएगी, हर से हर, अंश से अंश कट जाएगा। तो 4 का भाग दिया 100 में कितने बार गया, 25 बार। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर का मान कितना आ गया, 25%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। केवल हमने फॉर्मूले का यूज करके वहां मान रखा है और वहां से हमने दर का मान निकाला है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए। इसका स्क्रीनशॉट ले। जो मेहनत करो, दिल से करो, सिलेक्शन होगा, इतना विश्वास रखें, और मेरा ही होगा ऐसा विश्वास रखें। ठीक है, हम आपके साथ। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कांटेक्ट करें, कोशिश करेंगे हम कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। चलो एक और टाइप हम पढ़ते हैं। अब देखो इसमें आपसे बोला गया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से जो है 3 साल में दुगना हो जाता है, तो धनराशि 9 साल में कितनी हो जाएगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कोई धन 5 साल में दुगना हो गया, एक तरफ आपको समय दिया होता है, एक तरफ आपको दिया होता है कि धन कितने गुना हो जाता है, दुगना तिगना 5 गुना। जैसे आपसे बोला जाए कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है, तो आपसे बोला जाए कि धन 10 साल में कितना हो जाएगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है, मजा आएगा आपको समझने में, और ऐसे क्वेश्चन केवल चुटकी में हो जाएंगे, बिना किसी फॉर्मूले के। छोटा सा कंसेप्ट है, देखो कोई धन 5 साल में कितना हो गया, 3 गुना। एक तरफ आपको समय, एक तरफ आपको दिया था कि धन इतने गुना हो जाता है। ठीक है, दुगना तिगना या 5 गुना। तो आपसे बोला गया कि धन जो है 5 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो समय जितना गुना होता है, यानी कि हमें इस वाले जो समय दिया है इसको गुणा करना है। इसको किससे गुणा करें ताकि हमें दी हुई समय का मान आ जाए। यानी कि हमें जो समय दिया है, पहले छोटा जो समय है, छोटी संख्या को किससे गुणा करें ताकि बड़ी संख्या आ जाए। जिससे गुणा करेंगे वही संख्या इसकी घात में लिखनी है। कैसे, 5 साल में धन तिगना हुआ, 10 साल में कितना हो जाएगा। तो 5 को किससे गुणा करें ताकि 10 आ जाए, 2 से। किससे गुणा करेंगे, 2 से। जिससे गुणा किया उसे दी गई संख्या की घात में लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 6 नहीं होता, स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9।
सिंपल, खत्म। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कोई धन 6 साल में 4 गुना हो जाता है, कोई धन 6 साल में कितना हो गया, 4 गुना। आपसे बोला जाए कि 18 साल में कितना हो जाएगा, 18 साल में कितना हो जाएगा। अब देखो 6 को 18 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो जिससे गुणा किया, जिस संख्या से गुणा किया, उस संख्या को इस संख्या की घात में लिख दो। केवल जो संख्या है जिससे गुणा करना है, उस संख्या को दी गई संख्या की पावर में लिख दो, तो आंसर कितना आ गया, 64। आ गया समझ में, इजी है। जैसे आपसे कहा जाए कोई जो धन है 4 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 20 साल में कितना हो जाएगा। अब देखो 4 साल में कितना हुआ, दुगना। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया ताकि 20 आ जाए, 5 से। 4 को किससे गुणा करता कि 20 आ जाए, 4 5 20। जिस संख्या से गुणा किया, उसे दी गई संख्या की घात में लिख दो, दी गई संख्या की पावर में लिख दो। 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 32। बस यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें क्वेश्चन को करना है। अगर आपसे बोला जाए कि 3 से 9 गुना हो जाता है तो समय कितना लगेगा, तो देखो यहाँ पर जो समय था, जितने गुना किया था हमने उसको घात में लिखा था। अगर उल्टा पूछ ले हमसे इसी क्वेश्चन को, अगर हमसे बोला जाए कि धन जो है, धन को 3 गुना होने में 4 वर्ष लगते हैं, तो 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, पहले तिगना था, अब कितना करना है, 9 गुना। देखो जब गुना करना होता है, गुणा गुणा में क्या लिखते हैं हम, घात को, जो संख्या है इसको घात में लिखते हैं। जो संख्या से घात में लिखते हैं, किसकी घात में, पहले वाली संख्या की घात में। यानी कि 9 को 3 की पावर के रूप में लिखना है, तो क्या लिखते हैं हम, 3 का स्क्वायर। और जो घात आएगी, इस घात को दिए गए समय से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। कंफ्यूज मत होना, दोबारा देखो। अगर आपसे बोला जाए कि 6 साल में 4 गुना हो जाता है, तो 18 साल में कितना हो जाएगा। यानी कि अगर आपको समय दिया है, तो हमें क्या करना है, छोटे वाली संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि बड़ी वाली संख्या आ जाए। अगर समय दिया है तो किससे गुणा किया, 3 से। जिससे गुणा किया उसे दी गई संख्या की घात में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा तब करना है जब समय दिया है। लेकिन आपको क्वेश्चन उल्टा दे दिया जाए कि कोई धन 5 गुना होने में 3 वर्ष लगाता है, तो 125 गुना होने में कितना समय लेगा। अब संख्या मुझे गुना वाली दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या की घात में लिखेंगे। यानी कि छोटी संख्या की घात क्या लिखूं ताकि बड़ी संख्या आ जाए, तो इसे क्या लिखता हूं, 5 की घात 3। क्योंकि 5 को 3 बार गुणा करने पे 125 आता है। जितनी घात आई, इस घात को दिए गए समय से गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। आए समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। कंसेप्ट इजी है, बस आपको समय दिया है, तो जिससे गुणा किया उसे घात में लिखना है। और अगर आपको धन तिगुना 4 गुना 5 गुना दिया है, तो उसे घात में लिख के घात को दिए गए समय से गुणा करना है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, वहां से कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, बिंदास होके पढ़ने का। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे आपसे बोला गया कोई जो धन है चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में दुगना हो जाता है। धन 3 साल में कितना हो गया, दुगना। तो आपसे पूछा है कि 9 साल में कितना हो जाएगा। इधर ध्यान से देखे, 3 साल में कितना हो गया दुगना, 9 साल में कितना हो जाएगा। 3 को 9 करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से।
जिस संख्या से गुणा किया उसे दी गई संख्या की घात में लिख देंगे। यानी कि 3 को किससे गुणा करें ताकि 9 आ जाए? 3 से जिस संख्या से गुणा किया इस संख्या को दी गई संख्या की घात में लिख दो, तो कितना गुना हो जाएगी संख्या? यानी कि धन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। सिंपल, एक लाइन का आंसर। इससे छोटा क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, लिख लो बस। जैसे देखो अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। कोई धन 5 साल में तिगुना हो जाता है, 10 साल में कितना हो जाएगा? धन 5 साल में कितना हुआ? 3 गुना। तो आपसे पूछा कि 10 साल में कितना हो जाएगा? 5 को 10 बनाने के लिए, 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। जिस संख्या से गुणा किया इस संख्या को दी गई संख्या की घात में लिख दो बस। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 गुना। आंसर वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर उल्टा दे दिया जाए, समय की जगह आपको धन कितने गुना हो जाता है, तो उसमें समय कितना लगेगा? यानी क्वेश्चन उल्टा पूछे तो वो भी देख लेते हैं हम। जैसे आपसे बोला गया है अगले क्वेश्चन में, कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो इसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो, कोई धन 12 साल में कितना हो गया? 2 गुना। तो उसने पूछा कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है। धन दुगना होता है, उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो क्या बताया था आपको? अगर गुना वाली संख्या दे रखी है 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या की घात में लिखना है। पहले वाली संख्या की घात में लिखना है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 2 की घात 2। जो घात आई, इसे दिए गए समय से गुणा कर दो बस। जो घात आई इसे दिए गए समय से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। पूरा टेंशन मत ले, आपको संख्या हमेशा इस तरह से दी गई होगी, वो आप घात में आसानी से बन जाएगी। बस आपको दी गई घात को समय से गुणा करना है। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कोई धन जो है 6 साल में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो, आपसे बोला गया 6 साल में धन 6 साल में कितना हो गया? 4 गुना। 64 गुना होने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है, कितना करना है? 64 गुना। 64 को क्या करेंगे? 4 की घात में लिखेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? 4 को कितनी बार गुणा करें 64 आ जाए? 3 बार। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 को कितनी बार गुणा करें 64 आ जाए? 3 बार। जितनी बार गुणा किया है उसे दिए गए समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे दिए गए समय से गुणा कर देंगे। आंसर कितना आ गया? 18 साल। आगे समझ में? देखो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आया, आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। और इसी तरह की जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, कंसेप्ट है, वो हम लाते रहेंगे बीच बीच में, और आपको क्वेश्चन को आसान तरीके से पढ़ाते रहेंगे। बस हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ठीक है, क्वेश्चन को समझे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।